Hello friends, welcome to my channel Digital Gurukulam. In this video, we will discuss on the most important topic of trigonometry, that is circular functions. Now, अब हम क्या करते हैं, एक y एक्सिस लेते हैं और एक x एक्सिस, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। नाउ वी आर सपोजिंग ए सर्कल ऑफ ए यूनिट रेडियस एट ए सेंटर एट ओरिजिन। हम एक सर्कल सपोज करते हैं जिसका रेडियस यूनिट रेडियस मतलब 1 है और इसका सेंटर ओरिजिन में, और हम एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ओके, सो अगर हम इसमें परपेंडिकुलर इस टाइप से गिरा दें और O और P को ज्वाइन कर दें, एंड वी आर सपोजिंग दैट OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा y, और ये उसका x कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा x। ओके, नाउ cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा हो जाएगा तो ये OP तो रेडियस है, तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज x बाय 1। ओके, एंड sin थीटा विल बी y बाय 1। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू x, दैट इज इक्वल्स टू y। सो x कोऑर्डिनेट जो है cos थीटा को शो कर रहा है, y कोऑर्डिनेट sin थीटा को शो कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स को हम रीराइट कर सकते हैं cos थीटा sin थीटा। ओके, अब अगर हम इसका tan का निकालें, tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो y बाय x हो जाएगा। cot थीटा निकालें तो x बाय y हो जाएगा। sec निकालें, कोसेक निकालें तो सेक हो जाएगा 1 बाई एक्स और कोसेक हो जाएगा 1 बाई वाई। सो इसमें सारे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके, अब अगर हम P को सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं, तो ये जो इसका परपेंडिकुलर लेंथ है x, ये यहाँ इधर तो नेगेटिव x एक्सिस है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। थीटा भी थीटा क्लॉकवाइज है, तो इसको माइनस थीटा लेना होगा क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। तो हम जब इसको बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पे साइन ही पॉजिटिव हो रहा है, साइन थीटा, और इसका कॉन्जुगेट जो कि आपका कोसेक थीटा ही पॉजिटिव हो रहा है। थर्ड में हम देखेंगे कि टैन थीटा पॉजिटिव हो रहा है और इसका कॉट थीटा पॉजिटिव है। ओके, एंड फोर्थ में जब देखेंगे तो कॉस थीटा पॉजिटिव है। ओके, एंड कोसेक थीटा सेक थीटा पॉजिटिव है। सो इस तरह से हम जान सकते हैं कि क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो कैसे वैल्यू अपना साइन चेंज करते हैं। रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव है। ओके, अगर हम P को यहाँ 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 या यहाँ कंसीडर करते तो क्या होता है, तो ये पहले ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1 0, इसका हो जाएगा 0 1, इसका हो जाएगा -1 0, और इसका हो जाएगा 0 -1। ठीक है, सो अगर हम P को यहाँ कंसीडर करते तो ये 0 डिग्री हो जाता, तो इसीलिए बोलते हैं cos 0 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0। और अगर इसको यहाँ कंसीडर करते तो ये 90 डिग्री हो जाता, तो इसीलिए बोलते हैं cos 90 = 0 और sin 90 = 1। इसी तरह इसका और इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमेशा पीरियोडिसिटी शो करते हैं। अब ये पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स एट ए रेगुलर इंटरवल में जो है अपना रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन का अगर हम वेव अगर हम आप लोग देखे होंगे तो साइन का वेव कुछ इस टाइप से होता है। ओके, एक क्रेस्ट, एक ट्रफ, फिर एक क्रेस्ट, फिर एक ट्रफ, ये 0 डिग्री होता है, ये 2 पाई होता है। तो आप जब इसको देखोगे तो ये पूरा वेव बनाने के बाद इसको फिर से रिपीट किए, सो इसीलिए हम बोलते हैं कि साइन जो
फंक्शन है वो 2 पाई के बाद पीरियोडिसिटी फॉलो करता है, मतलब इट रिपीट्स इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर एट अ रेगुलर इंटरवल। ओके, नाउ अब हम लोग का मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब ये क्या है? सो हम लोग को बहुत सारा आगे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि हम लोग को 1900, 1700, 1100 मतलब हायर डिग्रीज का वैल्यू निकालना है। तो उस केस में हम क्या करें? सबका तो वैल्यू याद नहीं रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो साइन 765 डिग्री। आपको 765 डिग्री का वैल्यू याद है? नहीं, लेकिन अगर हम आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दें तो आप इसका आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 765 को 90 से डिवाइड देते हैं। तो जब हम 765 को 90 से डिवाइड देंगे तो ये 9 8 जा 72 45। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री को साइन 8 इंटू 90 डिग्री, 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 765 को इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, अब एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा ये लगता है कि अगर n है ना, अगर n इवन हुआ तो जो फंक्शंस है वो नो चेंज होता है। ठीक है, बट अगर n ऑड हुआ, ठीक है, तो वो अपना कंजुगेट में चेंज हो जाता है। जैसे कि साइन होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, टैन होता है कॉट में, कॉट होता है टैन में, सेक होता है कोसेक में, और कोसेक होता है सेक में। ओके, तो ये साइन, अभी इसमें n जो है इवन है, तो इसीलिए फंक्शंस नो चेंज, तो हम साइन को साइन ही रहने देंगे और जस्ट इसको 45 को यहाँ उतार। अब इसका आप यूज क्या है, तो एक छोटा सा आप ऐसे एक्सरसाइज से बनाओगे 8 इंटू 90, ये एक 90 होता है, तो अब आप इसको 8 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 प्लस 45, मतलब जो आपका जो आप थीटा निकाल रहे हैं 65 डिग्री निकाल रहे हो, वो कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। और अभी आपको मैंने पढ़ाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सो साइन पॉजिटिव हो। पॉजिटिव साइन 45 का वैल्यू होता है पॉजिटिव 1/√2, तो साइन 765 का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव 1/√2 होगा। ठीक है, नाउ रेडियस पे बात करते हैं। मान लीजिए हमको कॉस आपका 41 पाई/4 का वैल्यू निकालना हो, तो आप कैसे निकालें? आप इसको इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर फ्रैक्शंस में है तो इसको आप 10 पाई प्लस पाई/4, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 10 इंटू 40, 10 इंटू 4 40 प्लस 141, सो 10 पाई प्लस पाई/4। ठीक है, आप जानते हो ये पाई को 180 डिग्री बोलते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस पाई को आप 2 इंटू 90 डिग्री जब लिखोगे तो ये 10 इंटू 20 इंटू 90 डिग्री प्लस पाई/4। ओके, 20 फिर इवन है, नो चेंज, अभी बताया, सो कॉस ही रह जाएगा, कॉस पाई/4। अब आपको इसका जरूरत क्या पड़ता है, साइन चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर एक छोटा सा आप एक्स वाई एक्सिस बना लो, 20 करो तो ये पूरा 4 होता है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मतलब फिर 20 यहाँ आके रुका, 20 प्लस पाई/4 है, तो 20 मतलब कुछ पाई/4 ज्यादा है, तो फिर ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो cos पाई/4 इज पॉजिटिव, सो cos पाई/4 इज नथिंग बट प्लस 1/√2। सो आप एक चीज देखो, cos 41 पाई/4 ये जो अभी मैं पिछले बार पहले निकाले साइन 765, इसका वैल्यू जो है ये इक्वल हो गया। तो इसी तरह हम इसका इस तरह से अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेगेटिव एंगल। आपको मेरा पहला वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम इस टाइप से अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर उसको हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो थीटा नेगेटिव होता है। तो बस नेगेटिव एंगल का यही कॉन्सेप्ट है। आपको मान लीजिए साइन माइनस थीटा का वैल्यू निकालना दिया है,
तो माइनस थीटा नथिंग बट इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते थे, माइनस थीटा मतलब ये क्लॉकवाइज सेंस में। ओके, सो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, बस रिमेंबर आपको ये रखना है कि सिर्फ कॉस ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका नेगेटिव जो है वो नो चेंज होता है, मतलब इसमें माइनस नहीं होता, ये पॉजिटिव कॉस थीटा ही होता है। और अगर आप tan माइनस थीटा निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव नेगेटिव tan थीटा ही होता है। ठीक है, मतलब सिर्फ कॉस ही है जो पॉजिटिव जिद्दी है, ये सब अपना नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नाउ अब जो लास्ट वाला टॉपिक बताया इसको अब कंबाइन एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है tan -16 पाई बाई 3। ओके, अब आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, थीटा इसमें नेगेटिव है, सो हम अभी आपको पढ़ा है tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो बस आप नेगेटिव को आगे ले आओ फ्रंट में, तो इसको हो जाएगा -tan 16 पाई बाई 3। ठीक है, अब आप -tan 16 पाई बाई 3 को tan 5 पाई प्लस पाई बाई 3 में कन्वर्ट कर सकते हो। 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, तो 5 पाई प्लस पाई बाई 3। फिर पाई पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो इसको 2 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हो, तो 2 इंटू 5 10 हो गया। सो अगर आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो -10 इंटू 90 डिग्री प्लस पाई बाई 3। ओके, सो 10 फिर इवन आ गया, m का वैल्यू इवन आज जब मैंने आपको बताया था अगर 10, सो -10 इंटू 90 डिग्री प्लस 5/3। सो 10 आपका क्या है, इवन है, और इवन में नो चेंज, तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे 10 पाई बाई 3। लेकिन अब ये माइनस रहेगा, इसका हमने इसका यूज नहीं किया, मतलब साइन चेक नहीं किया कि उस कोऑर्डिनेट्स में 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो जो छोटा सा कोऑर्डिनेट बना लेंगे, 10 है तो 4 2 8 9 10 प्लस पाई बाई 3, 10 में यहाँ आए हम अभी, 10 प्लस पाई बाई 3 मतलब और आगे जाना है तो यहाँ होगा, तो ये जो हमारा एंगल है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइक आ रहा है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, तो tan पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब जो नेगेटिव साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो -10 पाई बाई 3 जो होगा वो -1 होगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कॉस, अब एक कॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए कॉस -पाई का वैल्यू निकालना है आपको, मैंने अभी तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो cos माइनस पाई इज इक्वल्स टू cos पाई। अब जो cos पाई में जो वैल्यू होगा वही होगा, cos पाई इज इक्वल्स टू -1, तो cos पाई इज इक्वल्स टू -1। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ ए नंबर। अब ये क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, कोई दो डिफरेंट एंगल का सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। राइट, नहीं कोई अगर मान लीजिए कोई एक हम साइन कर लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। ठीक है, और साइन थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू साइन थीटा cos 5 माइनस cos थीटा sin 5। याद करने का तरीका, नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव, पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव। ठीक है, थीटा है तो सबसे पहले हम साइन थीटा लेते हैं, फिर उसी का जस्ट इनवर्स cos थीटा, फिर कोसाइन थीटा cos थीटा cos 5 sin थीटा। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है, सपोज हम करते हैं, हमको निकालना है साइन 75 का डिग्री का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इसमें कि इसको हम साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का जो अगर 45 और 30 को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री होता है। ठीक है, सो अब साइन इसको हम इस फॉर्मूला में तोड़ते हैं, तो पहला हो गया थीटा 45, 5 हो गया 30, सो होगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये हो जाएगा √3 + 1 / 2√2।
मतलब हम इसमें क्या जनरली करते हैं कि कोई एंगल को कोई दो एंगल का डिफरेंस या सम में तोड़ देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें सो ये प्लस में है पूरा पार्ट और ये नेगेटिव में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। सो बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये। तो ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos फाई, क्योंकि दिस प्लस दिस 2 sin थीटा cos फाई। तो इसका फॉर्मूला एक हो जाता है, इसको बोलते हैं sin थीटा प्लस फाई प्लस sin थीटा माइनस फाई, ओके। अब अगर यही इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर दें, सो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, सो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये दोनों रह जाएगा और ये कटने लगेगा, ठीक है। सो हम इसको क्या करेंगे, 2 cos थीटा, ये दोनों बच जाएगा तो 2 cos थीटा sin फाई इज इक्वल्स टू sin थीटा प्लस फाई माइनस sin थीटा माइनस फाई। सो ये भी फॉर्मूला है। अगर आप सिर्फ इसको याद कर लो, इसको तो ये आराम से आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये इजी है, निकाल सकते हो आप इसको दिमाग में, ठीक है। अब तो हमने पढ़ा साइन का, अब हम कॉस का पढ़ते हैं। सो कॉस फॉर्मूला है कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस फाई। इसमें क्या होता है ना कि एक ही साथ कॉस और साइन जस्ट इन्वर्स हो जाता है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और अगर अब होगा कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस फाई, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन थीटा साइन फाई। मतलब कॉस हर जगह में एक रिमार्केबल फंक्शन हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा था कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई, और बाकी सब में साइन माइनस थीटा टेन माइनस थीटा सब में माइनस साइन थीटा या माइनस टेन थीटा हो रहा था। उस केस में भी कॉस आपका रिमार्केबल था, इसमें भी इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव को नेगेटिव में कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव, ओके। और जस्ट इसका कॉस एक तरफ साइन एक तरफ साइन एक तरफ कॉस एक तरफ, ओके। अब फिर इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसकी इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। अब अगर हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, सो ये पार्ट और ये पार्ट सिंपली कैंसल आउट, बचा ये पार्ट और ये पार्ट। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा, दिस प्लस दिस इज दिस cos थीटा एंड cos फाई। सो इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस फाई प्लस cos थीटा माइनस फाई, ओके। अब इसी इक्वेशन को अगर हम ऐड नहीं करके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ एक चीज होता है, आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये ब्रैकेट में आएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये दो नेगेटिव में इसको हमको लिखना पड़ेगा -2 साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस फाई, ओके। तो ये भी दो एक फॉर्मूला हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज बहुत हैं, बट अगर आप कुछ आपको उसको इवेल्युएट करने अगर आपको आ जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कभी भी बना सकते हो उसको ब्रेन में, ओके। ना चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। सो cos 80 cos 20 प्लस sin 80 sin 20 इज इक्वल्स टू 1/2 है। हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है। सो हम कैसे इसको इक्वल्स टू 1/2 प्रूव करना है, तो इसको कैसे करेंगे। सो आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, cos 80 cos 20 sin 80 sin 20। सो ये cos थीटा cos फाइव और sin थीटा sin फाइव का फॉर्म में है। सो cos इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस फाइव, क्योंकि ये इस ये फॉर्म में ही है। तो इसको आप जनरली 80 माइनस 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा, cos 60, यस। सो cos 60 हो जाएगा। सो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, सो cos 60 का वैल्यू होता है वो 1/2। सो इट इज LHS एंड RHS, hence both are equal, so hence proved, okay।
सो बस अब बचा tan का और cot का। सो tan थीटा प्लस फाइव, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है tan थीटा प्लस tan फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। ठीक है, ये प्लस माइनस आप इसको लिख लो, क्योंकि ये प्लस तो यहाँ भी प्लस, ये नेगेटिव तो यहाँ भी प्लस, बस ये जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। सॉरी मैंने गलत बनाया, ये जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। अगर ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस, लेकिन यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ओके, अब कॉट थीटा प्लस माइनस फाइव, इसको क्या होता है? तो ये होता है कॉट थीटा कॉट फाइव, ओके, माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉट फाइव। ओके, सो नाउ अब तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शंस कंप्लीट हो गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको बनाओ। अगर इनकेस आपको एनी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं उसका आंसर अपलोड कर दूंगा। और या ट्रिग्नोमेट्री बनाने का एक तरीका है, आप उसको पार्ट बाय पार्ट बनाओगे ज्यादा अच्छा हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया रेडियंस और डिग्री वाला, आप उसको एक पहले पार्ट कंप्लीट कर लो बना के, फिर सर्कुलर फंक्शंस को बना लो, तो यहाँ पर धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने लगेगा। तो ठीक है, आज वीडियो के लिए यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।